आत्मीय अभिनंदन। जेवरखेड़ी के पावन भूमि पर आप सभी सामाजिक बंधुओं का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत आत्मीय। ढोरे पिता स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी ढोरे, निवास सिंगोड़ी, जिला महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज जिला छिंदवाड़ा में जिला सचिव का दायित्व मुझे सौंपा गया है और स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय सिंगोड़ी इसका संचालन मैं वर्तमान में करता हूं। यह हमारा परिचय है। मैं जितेंद्र सोनी, नेत्राम सोनी जी के पुत्र, जेवरखेड़ी। सभी बाहर से आए मेहमानों का स्वागत करें और अपनी तरफ से उद्बोधन दें समाज के लिए। भास्कर राव जी स्वामी। तुम शरद चंद्र जैसे थे त्यागी तपस्वी, हरिश्चंद्र जैसे उम्र भर तपे तुम, अंधेरा गवाहे, कभी सूर्य जैसे कभी चंद्र जैसे, कभी सूर्य जैसे कभी चंद्र जैसे। उपस्थित आप सभी की ओर से संत श्री नरहरि महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। नहीं करना है उसके ऊपर से तो ठीक है, लेकिन नई किरण उतरी धरती पर, उगा पूर्व में नया सवेरा, चमक उठा जग में हर कोना, विगत वर्ष का मिटा अंधेरा। इतनी बड़ी शक्ति है कि समाज के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जिला कार्यकारिणी को एक बार अवगत करा के और अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं और समाज में जो भी बुराइयां हो उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो मैं जिला के समस्त पदाधिकारियों का जेवरखेड़ी ग्राम की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसी के साथ में अपनी वाणी को ग्राम देकर जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसी उद्बोधन की कड़ी में मैं हमारे जिला अध्यक्ष श्री राम कुमार जी नाबिक को आमंत्रित करते। संत नरहरि महाराज की महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गर्व से कहो, गर्व से कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा लगता है, लेकिन हमारी माता बहनें भी दूसरे के घर जाकर के काम, चूल्हे चौकी का काम करती हैं, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। तो पहले बंधु जो भटक रहे हैं उनके पास कैसे वापिस आए। वो सुनार, तो जैसे हमने अभी नारा लगाया कि गर्व से कहो हम सुनार हैं, तो सुनार तब होंगे जब सुनारी काम करेंगे। कोई दूसरे घर में बंगाली लोग आके काम करने लगे, दूसरे लोग आके काम करने लगे, मालूम लोग दुकान लेके आने लगे और हमारा जो व्यापार है वो हमसे छूट गया। नवयुवकों सीखें और उस काम को आगे बढ़ाएं, ये हमारा पहला प्रयास है। और इसके लिए पूरे भारतवर्ष में स्वर्णकार कला बोर्ड का निर्माण करने का एक अभियान चलाया गया है। हमको लोन दे, बिना ब्याज का लोन दे, ये सब चीजें उस स्वर्णकार कला बोर्ड के माध्यम से हो सकती है। उसका प्रयास पहला हम कर रहे हैं। दूसरी बात, युवक जो हैं बेरोजगार हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार युवक हैं और इस व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग वैल्यूअर जो होते हैं, गोल्ड का और चांदी का जो वैल्यू करते हैं, उसमें उनको जॉब लग सकती है और स्वयं भी वो व्यवसाय चालू कर सकते हैं। उसको लोन देने में सुविधा हो। वर और वधू इनको इनके संबंध नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे समाज का बायोडाटा हमारे संगठन के पास में आए और हम उस बायोडाटा को, इस तरह का काम हम करना चाह रहे हैं। मित्रों, यह सब तब संभव है जब हमारी बात में दम होगा, जब हमारी बात में वजन होगा, और उस दिन हमारी बात में वजन होगा। अकेले कार्यकारिणी और अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका साथ ना हो। मित्रों, आजकल
राजनीति में मुंडियों की गिनती होती है, जहां हमारी बात का वजन होगा और हमारी बात को ध्यान दिया जाएगा। हम यह आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने एक सपना देखा था कि हमारे समाज का एक सुंदर भवन होना चाहिए, ताकि हम लोग सन 84 से यह सपना देखा गया था और उस सपना को पूरा करने में अग्रणी भूमिका हमारे पुआमा के श्री राजू जी पापड़े, पिता स्वर्गीय श्री मोतीराम जी पापड़े, आपने अपने जमीन का एक टुकड़ा हिस्सा हमारी समाज को दान किया और वहां पर हमने भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया। देखिए, हमारे समाज में देने के लिए एक दिल की आवश्यकता होती है सबका पास में, लेकिन कोई बोलता है 1100 ले लो, 2100, 5100, लेकिन श्री महेश गोलू जी ठेसके, जो आपके सामने अभी वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने अपने पुत्र के प्रथम जन्म दिवस पर हम लोगों सबको आमंत्रित किया था और हमें किसी को नहीं बताया कि हम कुछ दान देने वाले हैं, और इन्होंने 51,000 का चेक और यह कह के दिया गया कि कल इसको आप बैंक में लगा दें, ये कैश हो जाएगा, समाज के भवन के नाम पे दिया। वो पहला अमाउंट बड़ा था, उसके बाद तो फिर हमारे पास, क्योंकि जो सक्षम थे अब उनको लगने लगा कि 11,000 से काम नहीं चलेगा, 51,000 और उससे बड़ी राशि हमारे पास में आने लगी। विगत दिनों हमने कार्यकारिणी में विचार किया कि भवन का काम छोटी छोटी राशियों से नहीं होगा, तो हमने एक योजना बनाई कि जो प्रथम दल का काम होगा, हर एक व्यक्ति अपने माता पिता की स्मृति में कुछ ना कुछ दान देना चाहता है, तो यदि 1,11,000 रुपए वो समाज को दान देते हैं भवन के नाम पर, तो जो ऊपर रूम बनेंगे, आपको बता दूं मैं, भूतल का काम लगभग हो गया है और प्रथम तल का काम चालू है, जिसमें रूम बनने हैं, कमरे बनने हैं, तो उसके नाम की पट्टिका उसके पिताजी के नाम की स्मृति में लगा दी जाएगी और आजीवन उनके पिताजी का नाम वहां पर स्मरण किया जाएगा। तो इस तरह की हमने योजना बनाई। उसमें हमारे सामने बैठे हुए हैं सम्माननीय मनोज जी, सबसे पहले इनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मंच से इस बात की चर्चा होना आवश्यक है। इन्होंने स्वयं पहले 11,000 दिया था और बाद में जब योजना आई तो 1,11,000 अपने माता पिता के नाम से आपने दिया है। साथ ही साथ आप हर वर्ष जो बच्चे हमारे 75% से ऊपर लाते हैं बोर्ड क्लास में, उनको आप पुरस्कृत भी करते हैं बड़े मंच से। तो दान दिया है अपनी माता जी अपने पिताजी के नाम से, उनकी स्मृति में। ऐसे 5 लोग 5 रूम बनाने के लिए लोगों ने 1,11,000 से अधिक दिया है। हमारे गोलू जी, आपने भी अभी 11,000 इनके कम हैं, तो 1,01,000 रुपए आपने दे चुके हैं। 10,000 तो कभी भी इनसे ले लेंगे और 1,11,000 इनके हो जाएंगे। ऐसे 5 लोगों के द्वारा भवन में उनके माता पिता के स्मृति में कमरे बनाने के लिए दान दिए गए हैं। ये सब काम तो होगा, भवन का काम चलेगा और वो निश्चित रूप से भी, जैसा हमें भरोसा है और हम हर जगह कहते हैं कि इस कार्यकाल में हम अपने भवन का लोकार्पण करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कार्यकाल में इन 3 वर्षों में हम भवन का लोकार्पण कर दें। हमने स्वयं अध्यक्ष जी 1,62,000 वाले, ठीक है, वो तो बोलते हैं ना, ज्यादा दान का बखान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। तो ये बात नहीं है, 1 लाख जिस समर्पण की बात है, वही मैंने कहा कि लोगों के पास तो इससे ज्यादा है। हम तो नौकरी पेशा रहे, लेकिन हमारी इच्छा थी देने की, हमने दिया। भले ही हम उतना नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी हमने दिया। तो भवन तो बनेगा और भवन बहुउद्देशीय बनेगा। वहां पर हम शिक्षक की क्लास भी लगा पाएंगे। हम चाहते हैं कि समूह बनाकर महिलाओं को भी हम वहां रोजगार दें। मतलब केवल भवन आदर शादी करने के लिए साल में 1 बार उपयोग नहीं होगा, उसका लगातार उपयोग होते रहेगा। और हम बार बार आपसे पैसे लेने भी नहीं चाहते, तो हम चाहेंगे कि उसको हम लान के रूप में, शादी के भवन के रूप में उपयोग करवाएं और कुछ राशि हमको आए, ताकि
बार बार आप लोग कोई कार्यक्रम करना था, आपसे पैसे हम ना प्राप्त, क्योंकि हम साल में जब हमने आदर्श शादी किए हैं तभी आप लोगों से हमने पैसे लिए हैं। बाकी कार्यक्रम जितने भी हुए वो सब कार्यक्रमों के लिए हमारे पदाधिकारियों ने पैसे देकर इकट्ठा करके वो सब कार्यक्रम किए हैं। केवल आदर्श शादी में ही आप लोगों तक रसीद बुक आई होगी, उसके पहले नहीं आई होगी, ऐसा मैं जानता हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अलग से बनेगा, युवा संगठन उसमें सम्मिलित नहीं रहेंगे। अभी अभी वरिष्ठ की चल रही है, वरिष्ठ भैया भैया यहाँ जाओ। भैया बैठे हैं सिंगोड़ी का हल्केश भैया, सब विचार करो आपस में, ठीक है ना। नहीं आप करो, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे इस मामले में। ये युवा टीम बना देना, युवा टीम आ जाए। जैसा कि पूर्व में हमने अपने वक्तव्य में उद्बोधन में बताया था कि पद वो ही व्यक्ति लें जो तन मन धन से समर्पित हो, समय का दान करने वाला हो, सदाचारी, मर्यादित, ये सारे गुण उसमें होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जिसमें अपमान सहन करने की क्षमता हो। यह सामाजिक संगठन है, बहुत सारी बातें आती है, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका बुरा मान गए, गुस्सा मान गए, नहीं, उसे समझाना है, समझाने का बहुत प्रयास करना है, गहन गंभीर होकर। ऐसा व्यक्ति आप चयन करिए। हम जिले कार्यकारिणी से हैं, हम अपने तरफ से किसी का नाम नहीं बोल सकते। सेटिंग करके नहीं रखा तुम्हारे चाय में मन लगा रहा। माइक पर आकर नाम प्रस्तावित करें। की ओर से हमारे रेवरखेड़ी के नेत्राम जी एयरपोर्ट बांगरे, आपका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। नहीं, मैं सिंगोड़ी शाखा की तरफ से भी नहीं, सिंगोड़ी शाखा की, अरे सिंगोड़ी शाखा की बात है। सिंगोड़ी शाखा की है। मैं भी खुद एक सिंगोड़ी शाखा से जुड़ा हूँ। सिंगोड़ी शाखा में सिंगोड़ी, हेवरखेड़ी, सिहोरा मड़का, सारना, हर्रई, अमरवाड़ा और अभी हेलो, हेलो, युवा कार्यकारिणी वो भी लिस्ट बना के रखें। अध्यक्ष युवा संगठन को वो भी तैयार रखें अपने पास लिस्ट, ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए। क्योंकि आप स्थानीय लोग हैं जो सभी के कार्यक्रमों में, जो समाज तक, जो जिले की जानकारी है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाला होना चाहिए, जैसा कि हमने अभी उद्बोधन में कहा है।
बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी बांगरे, इनका नाम प्रचार किया रवि जी। रवि मनावे। और समर्थन किसने किया, नाम बताएं। अखिलेश जी समर्थन। तो इस तरह सभी लोग सहमत हैं इस नाम से। भैया डील ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो आप सहमत हैं ना घोषित के लिए? बिल्कुल है ना, आपने अभिनंदन कर दिया और हम अपनी ओर से आपको निर्वाचित घोषित करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में अखिलेश जी कर रहे हैं, हम और भी करते हैं। बहुत बढ़िया। मनीराम सोनी का नाम समर्थन लिखना। सर एक सेकंड। संगठन मंत्री में श्री राजेंद्र कार्य मौर्य जी सिंगोड़ी, कमला प्रसाद जी गुराव सिहोरा मड़का और मस्तराम जी हिवरखेड़ी, तीनों संगठन मंत्री बनाए गए हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके बाद में प्रचार मंत्री राजकुमार जी गुराव हैं क्या? अरे वाह, तो लीजिए ना राजकुमार जी गुराव सिहोरा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। आपको हम बधाई देते हैं और आपको प्रचार मंत्री के पहले पद के लिए घोषित करते हैं। प्रचार मंत्री पसंद भी आ गया, चलिए ठीक है, गुरु प्रसाद जी कर दीजिए गुराव। अब एक नाम और चाहिए प्रचार मंत्री में, हिवरखेड़ी से ले लो। शशि बांगरे। प्रचार मंत्री श्यामदा प्रसाद जी गुराव, आपके द्वारा सिहोरा मड़का समर्थन किया गया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मनीराम जी बांगरे, मनीराम जी बांगरे और प्रस्तावक अखिलेश जी पापड़े। आप मार्गदर्शक हैं, सलाहकार हैं। आपको उचित सलाह समय समय पर ये कार्यकारिणी को देते रहना है। तीन मार्गदर्शक हो गए हमारे, तीन सलाहकार और मार्गदर्शक। वजनदार पद है, माइक शशि सोनी को युवा अध्यक्ष के पद के लिए प्रस्ताव करता हूँ। शशि बांगरे। श्री देवेंद्र जी बांगरे, आपके द्वारा शशि जी बांगरे, इनका नाम युवा सिंगोली शाखा अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित हुआ है और समर्थन में पूरे सदन ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका समर्थन किया है। शशिकांत जी बांगरे। प्रस्तावक हैं देवेंद्र जी और समर्थन में ले लो हेमंत जी का ले लो। हेलो, सभी युवाओं से मेरा एक निवेदन है कि यहाँ पर प्रथम बार युवा कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। ये बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। जो भी कार्यकारिणी बने, यहाँ की विशेष ध्यान ये रहेगा कि आपने सदस्यता शुल्क 500 रुपए की राशि शपथ ग्रहण के पूर्व जमा करनी है। समाज में पद लेने से इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, समय देना पड़ेगा आपको।
आपको मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, तो ही हम आपका सहयोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि पद ले लिए उसके बाद में घर में बैठ के और बस वाहवाही लूट रहे हैं। तो कार्यकारिणी ऐसी होना चाहिए जो मेरे साथ चले, कि मैंने अगर बोला हूं, वहां से कोई संदेश आपके पास भेजा हूं, तो पूरी युवा कार्यकारिणी साथ में आए। कोई भी कार्यक्रम रहे, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। सुपुत्र श्री कामता प्रसाद जी गुरव, इनका नाम युवा कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किए हैं हमारे वरिष्ठ कमल प्रसाद जी गुरव। प्रस्ताव करता हूं। रवि जी निनावे, आपके द्वारा जितेंद्र जी बांगरे, सुपुत्र श्री नेत्राम जी बांगरे, इन सामने रखो।